Now let us see question number 5 of worksheet 3. The diagonal of a rectangle ABCD intersect at O. If angle BOC is equal to 70 degree, find angle ODA. Here it is given that diagonals of rectangle ABCD. That means it is given that ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle and diagonal AC and BD. देखिए AC और BD diagonal है यहाँ, intersect at O. ये दिया हुआ है कि O पे intersect करते हैं and angle BOC 70 डिग्री. BOC ये angle 70 डिग्री दिया हुआ है. Then you have to find out angle ODA. ये angle निकालना है. तो अब देखिए ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो आप कह सकते हैं सॉल्यूशन में एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC दैट इज 70 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, देयरफॉर एंगल AOD इज इक्वल टू BOC 70 ये है तो ये भी 70 डिग्री आ गया. लेकिन हमें निकालना है ये एंगल ODA. तो देखिए क्या कह सकते हैं, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. देखिए प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर. मतलब जो है डायगोनल इक्वल और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. इसका मतलब OA इज इक्वल टू OC दैट इज AC बाई 2. OA और OC बराबर होगा और पूरे का हाफ होगा. इसी तरह से OB इज इक्वल टू OD एंड दैट इज इक्वल टू BD बाई 2. आल्सो AC इज इक्वल टू BD बिकॉज डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल. तो देखिए ये पूरा बराबर है तो आधा आधा भी बराबर होगा. OA AC का हाफ है, OA AC का हाफ, OD BD का हाफ और AC और BD इक्वल है. जैसे मान लीजिए AC और BD 10 है तो OA 10 बाई 2 5 आएगा, OD भी 10 बाई 2 5 आएगा, मतलब दोनों बराबर होंगे. तो यू कैन से दैट OA इज इक्वल टू OD. आप कह सकते हैं देयरफॉर OA इज इक्वल टू OD. सब बराबर होंगे. OA इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OB. हमें OA और OD ही चाहिए क्योंकि AOD ट्रायंगल हम लेना चाह रहे हैं. तो इन्हें ट्रायंगल AOD में, अब देखिए इन ट्रायंगल AOD में OA इज इक्वल टू OD एंड वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal. Angle opposite to equal sides are equal. Therefore, angle OAD is equal to angle ODA. OAD is equal to ODA. That is equal to X. आप X कह सकते हैं, दोनों बराबर होंगे. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स. तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप जानते हैं एंगल OAD प्लस एंगल ODA प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी. OAD X है, OAD X प्लस ODA आल्सो X प्लस AOD 70 डिग्री आप फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 180 डिग्री. X प्लस X 2x प्लस 70 इज इक्वल टू 180. सो देखिए 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 दैट इज 110. 2x की वैल्यू 110 आई, देयरफॉर यू कैन से x इज इक्वल टू 110 बाई 2 दैट इज 55 डिग्री. x की वैल्यू 55 डिग्री आई मीन्स ODA इज इक्वल टू 55 डिग्री. देयरफॉर यू कैन से दैट एंगल ODA इज इक्वल टू 55. तो ODA और OAD बराबर है और 55 के बराबर होगा. ठीक है, यहाँ पे यही प्रॉपर्टी याद रखना था आपको कि डायगोनल इक्वल होता है और बाइसेक्ट करता है. तो इक्वल होने पे, बाइसेक्ट करने पे OA और OD बराबर हो गया. OA OD बराबर होने से इस ट्रायंगल को ले लिया
एंगल अपोजिट इक्वल साइड इक्वल होते हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एक्स एक्स मान लिए और ये वर्टिकली अपोजिट से 70, तो एक्स प्लस 70 इक्वल टू 180, एक्स आ जाएगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। ABC and ADC are two इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑन ए कॉमन बेस AC। देखिए AC कॉमन बेस है, इस पे जो है ABC और ADC दो ट्रायंगल हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ रिजल्टिंग क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसके एंगल हमको फाइंड करना है सो दैट इट इज ए रोम्बस, और ये हमें रोम्बस भी दिखाना है। तो देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट all sides of equilateral triangle, all sides of equilateral triangle are equal and all angles is equal to 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी साइड इक्वल होता है और सभी एंगल जो है 60 डिग्री होते हैं। देयरफॉर यू कैन से दैट because triangle ABC is an equilateral triangle, therefore AB is equal to BC is equal to AC। तीनों साइड इक्वल होंगे क्योंकि ये इक्विलेटरल है, तो ये तीनों इक्वल होंगे, और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA 60 डिग्री। एंगल भी इक्वल होंगे और 60 के बराबर होंगे, तो ये एंगल और ये तीनों इक्वल होंगे और 60 डिग्री और 60 डिग्री होंगे, क्योंकि आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। इसी तरह से ट्रायंगल ADC भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। Therefore AD is equal to CD is equal to AC। ये भी आप कह सकते हैं कि ये और ये तीनों बराबर होंगे कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ये भी 60 डिग्री होगा। ये तीनों एंगल ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे और 60 के बराबर होंगे, तो ये 60 और ये 60। ठीक है, तो इसको अगर आप इक्वेशन 1 मान लिए और इसको इक्वेशन 2 मान लिए, तो हमको पहले एंगल निकालना है, चारों एंगल। ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसका चारों एंगल निकालना है, तो एंगल ए, क्वाड्रिलेटरल का एंगल ए देखिए क्या हो जाएगा, 60 + 60, ये 60, तो आप कह सकते हैं एंगल ए ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दैट इज 60 + 60 120 डिग्री। एंगल बी केवल 60 डिग्री। एंगल सी देखते हैं, ये 60 + 60 देखिए दोनों है, तो एंगल सी इज इक्वल टू 60 + 60 दैट इज 120 डिग्री, एंड एंगल डी दैट इज 60 डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल के फाइंड हो गए। एंगल ए 120, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 120, एंगल डी 60 डिग्री। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए 1 में AB BC AC तीनों बराबर हैं, और 2 में AD CD AC। देखिए AB BC AC AD CD AC, AC दोनों में एक चीज़ कॉमन हो गया, इसका मतलब सब बराबर होगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यू कैन से दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। चारों साइड इक्वल, ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड इक्वल इज ए रोम्बस, देयरफॉर यू कैन से दैट ABCD इज ए रोम्बस। तो आपको रोम्बस भी प्रूव करना था, तो सेकेंड पार्ट आपका यही हो गया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC था तो AB BC और AC इक्वल होगा। ADC भी इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो AD CD और AC इक्वल होगा। तो इसका मतलब सभी इक्वल हो जाएंगे, ये बराबर, ये बराबर, तो सब इक्वल, ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड इक्वल इज सेड टू बी रोम्बस, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। ये रोम्बस प्रूफ हो गया। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। ABCD is a rectangle in which DP and BQ are perpendiculars from D and B respectively on diagonal AC, then show that triangle ADP congruent to triangle CBQ।
एंड एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये दिया हुआ है, और दिया है डी पी परपेंडिकुलर ए सी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर ए सी। ये दिया है डी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर ऑन ए सी, डायगोनल ए सी। तो डी पी ए सी पे परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। और ये तो आपको शो करना है ट्रायंगल ए डी पी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी क्यू। तो सोल्यूशन आप लेते हैं, पहले कंसीडर कर लीजिए दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी पी एंड ट्रायंगल सी बी क्यू में। देखिए ए डी पी ये ट्रायंगल और सी बी क्यू ये ट्रायंगल, दोनों को दिखाना है कांग्रुएंट। तो क्या करेंगे, पहले हमको जो चीज़ें मालूम है वो लिख लेते हैं। देखिए ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होते हैं, इसलिए ए डी इज इक्वल टू बी सी। एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी क्यू सी, दैट इज 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज डी पी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड बी क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए सी। डी पी और बी क्यू ए सी पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90-90 हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, हम जानते हैं रेक्टेंगल का डिफिनीशन है पैरेललोग्राम विथ वन एंगल 90 डिग्री इज सेड टू बी रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम का वन एंगल 90 होने पे रेक्टेंगल कहलाता है। तो इसका मतलब ये हमारा पैरेललोग्राम भी है, तो मीन्स ए डी और बी सी पैरेलल है। तो आप कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी सी क्यू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल डी ए पी इज इक्वल टू बी सी क्यू बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो बाई ए एस एंगल साइड ए एस कांग्रुएंस रूल, बाई ए एस कांग्रुएंस रूल। देखिए ए एस और ए एस से का कोरोलरी है ए एस, मतलब ए से ही ए एस आया है, क्योंकि दो एंगल इक्वल होने से तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए ए एस से लगा सकते हैं वहाँ पे। तो आपकी मर्जी है, तो पहले थर्ड एंगल निकाल लें, फिर कह दें ए एस से, नहीं तो डायरेक्ट आप ए एस से भी कर सकते हैं। तो बाई ए एस कांग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए डी पी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी क्यू, कांग्रुएंट हो गया ए एस से। तो सेकेंड पार्ट आपको दिखाना था, एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू बाई सिपिसिटी। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए, तो ए डी पी सी बी क्यू सिपिसिटी से इक्वल हो गया, क्योंकि आप जानते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल, कि अगर दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाते हैं। तो ए डी पी करेस्पॉन्डिंग एंगल है सी बी क्यू के, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे सिपिसिटी से। इसी तरह से थर्ड में दिखाना था आपको डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो यहाँ भी देखिए डी पी इज इक्वल टू बी क्यू बाई सिपिसिटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कांग्रुएंस ट्रायंगल, ये साइड जो है डी पी और साइड बी क्यू इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आ रहा है इसलिए। तो इस तरह से इसको आप बाई सिपिसिटी से प्रूव कर सकते हैं।